हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल इजी इंग्लिश विद दुर्गेंद्र। आज हम आपसे बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। बहुत ही इजी है, थोड़े लॉजिक हैं बट इजी है। आप देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान होती है जिस भी सेंटेंस में गा, गे, गी लास्ट में आता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, मैं खाऊंगा, वो खाएगी, तुम जाओगे, तुम खाओगे, तुम बैठोगे, इस टाइप के सेंटेंसेस इजी है। रूल है कि आप सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस शैल आप लिख विल प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। अगर हम एकेडमिक ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ें तो हम देखेंगे कि आई, वी, इनके साथ हम शैल यूज करते हैं और ही, दे, यू, इनके साथ हम विल यूज करते हैं। बट आज के टाइम में हम विल हमेशा यूज करते हैं। रूल तो ये होता है कि आप आई और वी के साथ शैल यूज करें और ही, से, इट, दे, इन सब के साथ विल यूज करें। बट जब हम को कोई काम 100% करना होता है, जैसे मुझसे किसी ने कहा आप मेरे घर आएंगे, तो मैंने कहा आई विल कम, इसका मतलब है वो 100% डन है कि वो आपके घर आएगा। तो जब कोई काम फ्यूचर में 100% डन पे होता है, 100% श्योर होता है, तो वहां पे हम आई और वी के साथ विल यूज करते हैं। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं नहीं आऊंगा या मुझे कोई डाउट है। सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आप जरूर कह देते हैं नहीं नहीं मैं आऊंगा, मैं आऊंगा ये श्योर है। इसलिए आज के टाइम में हर आदमी विल ही यूज करता है। तो बट लिखने के अगर थीम में आप देखेंगे तो आपको आई और वी के साथ शैल ही यूज करना चाहिए। बट अगर आप स्पोकन टिप्स में देखेंगे तो आप विल हर जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि डाउट क्रिएट नहीं करना है। आप 100% श्योर हैं कि मैं ये काम करूंगा। वह जाएगा, एकेडमिक रूल है, ही के साथ आपने विल यूज कर लिया, ही विल गो। वह खाएगा, ही विल ईट। वह पढ़ेगा, ही विल रीड। तुम जाओगे, यू विल गो। तुम पढ़ोगे, यू विल रीड। तुम खेलोगे, यू विल प्ले। मैं जाऊंगा, सो आई शैल गो। मैं खाऊंगा, आई शैल ईट। बट आप देखें, आई शैल ईट ये लिखने में तो सही है, बट मैं खाऊंगा इसमें तो कोई डाउट है नहीं, डन है, श्योर है कि मैं खाऊंगा। इसलिए वहां पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल ईट। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे, वी शैल गो, ये रिटन टिप्स है, बट हम जाएंगे ये डन है, श्योर है, इसलिए हम वी विल गो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बोलने में हम अक्सर विल ही यूज करते हैं, बट लिखने में ये मेरा रूल है कि आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे और बाकी सबके साथ विल यूज करेंगे। निगेटिव अगर बनाना है, वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट। तुम जाओगे, यू विल गो। तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। बट जब बोलना होगा तो आप आई के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि श्योर है कि मैं जाऊंगा, सो आई विल गो। नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। हम लोग जाएंगे, वी शैल गो। रिटन फॉर्म में वी शैल गो, बोलने के फॉर्म में वी विल गो, और नेगेटिव है सो वी विल नॉट गो। अब आप देखेंगे इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या वह जाएगा, विल को पहले कर ले। हम इस तरीके से सेंटेंसेस से पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको लाइटली समझा रहा हूं। अगर क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो हम विल को पहले लिख लेंगे। क्या वह जाएगा, विल ही गो। और वह क्यों जाएगा, तो अगर हमें क्या वाले सेंटेंस मिल गए हैं तो हम इजिली लिख लेंगे, क्या वह जाएगा, विल ही गो। और क्यों जाएगा, वाई विल ही गो।
वह कब जाएगा, व्हेन विल ही गो, वह कैसे जाएगा, हाउ विल ही गो। इस तरीके से हम क्रिएट कर लेते हैं। सो इजी है, अगर आप सारे सीरीज देख रहे हैं तो जो चीज़ें मैंने आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव समझाई है वो आसानी से आप सारे वीडियोस देखेंगे तो डीपली उसमें दिया हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, बोलने की और लिखने की भी। थैंक यू सो मच।